हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज केशव और आज मैं जीएस सेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है को मैं डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है 2020 में। और किसी भी देश के मूलभूत आवश्यकताओं में से शिक्षा एक है, जो उस देश के युवाओं की, उस देश के नागरिकों की स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि संविधान में क्या शिक्षा प्रारंभ से ही थी? नहीं, शिक्षा को बाद में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 3 जगह पर जोड़ा गया। एक तो उसको अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट, इसीलिए उसको उसको जो है कि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार में बनाकर जोड़ा गया। दूसरा क्या किया गया, राज्य के लिए कर्तव्य दिया गया आर्टिकल 45 के तहत कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। फिर तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में जो 10 टॉपिक पहले से थे उसमें एक और टॉपिक जोड़ा गया 11th। उसमें बोला गया कि अभिभावकों या माता पिता का दायित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। यानी तीनों जगह पर दायित्व, 2 जगह पर दायित्व और 1 जगह पर बच्चों को अधिकार दिया गया। और इसीलिए मैंने इसे एरो में तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि देखिए कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि जैसे कि फंडामेंटल राइट में जोड़ा वो परिवर्तन नहीं है, कोर्ट से हम उसको ये करके ले सकते हैं। तो बच्चों को अधिकार दिया गया कि अगर बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती मुफ्त में तो वो कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट उस जाने के उस टाइम में उनकी उम्र वैसी नहीं होती है कि वो ये समझ सकें। तो इसके लिए आर्टिकल 51A में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आता है उसमें जो 11वां पॉइंट जोड़ा गया 1860, इसमें भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कि अभिभावक का दायित्व होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। साथ ही तीसरा सरकार का लेना देना है, इसलिए डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में भी जोड़ा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। यानी एक जगह जहां बच्चों के अधिकार की बात बात किया जा रहा है तो वहीं दूसरे तरफ अभिभावक का कर्तव्य को बताया जा रहा है ड्यूटीज के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज में। तीसरे तरफ आपको डीपीएसपी में सरकार के दायित्व को बताया जा रहा है कि वो सरकार का कर्तव्य होगा कि वो राज्य के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाए, उन्हें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दे। और इसी के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। बच्चों को अधिकार मिले, यहाँ मैंने लिख भी दिया उद्देश्य में कि बच्चों को अधिकार मिले, उसको शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था सरकार करेगी। तथा चूंकि बच्चे 6 से 14 साल के होते हैं तो वो छोटे होते हैं और फैसला नहीं ले पाते, इसलिए अभिभावक का भी कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा दिलवाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक साथ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये तीनों में एक साथ जोड़ा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ अलग अलग रटना नहीं है कि हाँ फंडामेंटल राइट में 21 में ए में जोड़ा गया है, फिर डीपीएसपी में 45 में जोड़ा गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 नंबर टॉपिक में जोड़ा गया। आखिर क्यों जोड़ा गया और एक साथ ही क्यों जोड़ा गया, ये हमने डिस्कस किया।